हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी मार्केटिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आज उनके लिए हम वीडियो लेके आए हैं। एंड जो डिजिटल मार्केटिंग मिस्टेक्स आप कर रहे थे, आज उसे ओवरकम करने का टाइम है। इट्स हाई टाइम। सो हाय, दिस इज़ अविशा, अ डिजिटल मार्केटर इन थिंकम्यूज़। एंड हम बात करने वाले हैं कि किन किन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं जो आपकी सेल्स में आ रही है, मार्केटिंग में आ रही है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कम्प्लीटली। कोई ऑफलाइन मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं, कंप्लीट ब्रांडिंग से आप अपना कितना अच्छा सेल्स जनरेट कर सकते हैं फॉर दिस ईयर। सो लेट्स गेट डीप इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट जो मेन पॉइंट होता है दैट इज़ बायर पर्सोना। बायर पर्सोना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और बायर पर्सोना एक नॉर्मल हमको लगता है कि बहुत हाई वर्ड होगा, पता नहीं एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, बट इट्स नॉट वेरी ट्रू। कुछ भी मार्केटिंग करने से पहले आपको सबसे पहले बायर पर्सोना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायर पर्सोना का मतलब है कि आप एक अपने कस्टमर का व्यू बना रहे हैं जहाँ पे उसकी एज क्राइटेरिया, उसकी नेशनैलिटी, उसका लोकेशन आप पूरा स्पेसिफाई करें कि आपका कस्टमर एक्चुअली होगा कौन। इसलिए आपको इस चीज़ के लिए बेसिक कस्टमर का एक व्यू बनाना है, ताकि आप जो भी ऐड रन कर रहे हैं या कोई भी कंटेंट बना रहे हैं वो एग्जैक्ट कस्टमर के लिए बनाएं, ताकि आपका जो भी ऐड रन कर रहे हैं वो वेस्ट ना हो। सपोज आप अपना ऐड रन कर रहे हैं 25 से 30 एज क्राइटेरिया के लिए, लेकिन आपका टारगेट ऑडियंस 20 to 25 एज क्राइटेरिया का है। सो ये डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले बायर पर्सोना बनाइए। नेक्स्ट इज़ यूएसपी। आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ आप ही क्यों? सिर्फ एक क्वालिटी एजुकेशन या गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट इनफ, लेकिन आप एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या यूएसपी है क्या, ताकि दूसरों के पास ना जाके कस्टमर आपके पास आए। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर की बाइंग जर्नी के लिए। ये दोनों चीज़ें आप बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर लीजिए, ताकि आपको पूरा मार्केटिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो जब एक कस्टमर अपनी बाइंग जर्नी में आता है, कोई डिसीजन लेता है कुछ चीज़ें परचेज़ करने का या एनरोल करने का, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जब वो ऑनलाइन जाके सर्च करता है। तो जब गूगल पे सर्च करने की बात आती है तो सबसे पहले आती है आपकी वेबसाइट। यस, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से बताती है। आप वहाँ पे नॉर्मल वेबसाइट मत रखिए जो सिर्फ पोर्टफोलियो दिखाए, कंप्लीट वेबसाइट रखिए जिसमें मल्टी पेजेस की रखिए, ताकि आपका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो बहुत अच्छे से वहाँ पे दिख जाए। एंड वेबसाइट बहुत अच्छी मोबाइल फ्रेंडली रखिए, क्योंकि जितने भी यूज़र्स हैं वो बहुत मोस्टली 80% यूज़र्स मोबाइल से ही यूज़ करने वाले हैं। तो इन दैट केस आप अपना जो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें और ध्यान रखिए कि उसमें प्रॉपर सेक्शंस हो, उसके अंदर प्रॉपर चैटबॉट यूज़ करिए। कि आप अगर 24/7 आप अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपका चैटबॉट वहाँ पे आपका काम करेगा आपके बिहाफ में, आपकी सर्विसेज। एंड मोस्ट स्पेसिफिकली आपको टेस्टिमोनियल्स और फीडबैक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप अपने जो भी स्टूडेंट पास आउट होते हैं उनसे टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक्स, पेरेंट्स के फीडबैक्स, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके आप अपना सोशल मीडिया बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आपकी वेबसाइट पे वो बिल्कुल पुट ऑन करिए। और आपकी वेबसाइट में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बहुत ज़रूरी है, ताकि कस्टमर को जो भी क्वेरी हो वो डायरेक्टली वहाँ से पूछ सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग। जब आप अपना बिजनेस गूगल पे लिस्ट करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि बहुत अच्छे से इस चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करिए, प्रॉपर फोटोज़ अपलोड करिए, प्रॉपर अपनी वेबसाइट को डिस्क्राइब करिए एंड टाइमली उसको ऑप्टिमाइज़ करिए। लाइक बहुत अच्छे से उस पर कॉन्टेंट शेयर करिए और फोटोज़ शेयर करिए, और वहाँ पे कुछ टेक्सचुअल कंटेंट भी होना ज़रूरी है, ताकि कोई भी नियर बाय एरिया में जो भी आपको सर्च कर रहा है वो ईजिली सर्चेबल हो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़, जब आपने गूगल में बिजनेस सब कुछ कर लिया है, आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है, अब बारी आती है एसईओ करने की। आपके जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो ऑलरेडी इन चीज़ों पे काम कर रहे होंगे, लेकिन आपको अपना बिना अमाउंट लगाए अपने आप को रैंक कराना है गूगल के टॉप फर्स्ट पेज पे। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपना एसईओ करवाएं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे आपको ऑर्गेनिकली रैंक करने में ईजी हो। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज होती है आपके वेबसाइट के अंदर, और आपका वेबसाइट जो है वो लिस्ट पे रैंक करता है। तो इसको करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी एक स्पेसिफिक जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए आप रैंक कर पाएँ। नेक्स्ट है आपका पेड एड्स।
जी, आप हमेशा हम ये ध्यान देते हैं कि हम ऑर्गेनिकली सब कुछ कर लेंगे, हमें पेड प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है या सब कुछ हम अमाउंट क्यों स्पेंड करें उस चीज़ के लिए, मार्केटिंग के लिए। बट इट्स नॉट वेरी ट्रू। अगर आपका कॉम्पिटिटर, आप उसको कॉम्पिटिटर एज़ अ कॉम्पिटिटर देखते हैं, उनके पास ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं लेकिन आपके पास नहीं, तो आपको बहुत ज़रूरी है उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करने की। लाइक वो पेड एड्स रन कर रहे होंगे डेफिनेटली स्टूडेंट एंगेज करने के लिए, तो आपको डिफरेंट मीडिया यूज़ करना है टू एंगेज स्टूडेंट, और वहाँ पे पेड प्रमोशंस करिए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करिए पेड एड्स रन करने के लिए। सिर्फ सोशल मीडिया इज़ नॉट इनफ, और भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप पेड एड रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। यस, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द टाइम। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस में आप पूरे प्लेटफॉर्म्स में रहिए। एक ही प्लेटफॉर्म इज़ नॉट इनफ, या फिर आप सोचोगे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम ही हम करते हैं, दैट इज़ इनफ। बट आपको और भी मीडिया में प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू डोंट नो आपका कस्टमर कहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो उससे रिलेटेड आप अगर इंस्टा में हैं तो रील्स शेयर करिए। उसके अलावा बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स आप शेयर कर सकते हैं, एंड टाइमली कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है आपको। तो आप वहाँ पे पूरी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको लाइव जाना बहुत ज़रूरी है। लाइक आप एटलीस्ट वंस इन अ वीक लाइव जाइए, जहाँ पे Q&A सेशन आप कर सकते हैं, कुछ लोगों को एजुकेट कर सकते हैं इन स्मॉल टॉपिक्स, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बता सकते हैं, कुछ करंट न्यूज़ दे सकते हैं। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन लाइव सेशन ज़रूर करें। नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग। यस, नाम बहुत बड़ा है और काम भी बहुत बड़ा है कंटेंट का। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने अच्छे से कंटेंट शेयर कर रहे हैं। आपके काम से रिलेटेड जो लोगों को डाउट है, जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप उसको कंटेंट के फॉर्मेट में शेयर करना स्टार्ट करिए। ये नहीं सिर्फ एक ऑफिस खोल के बैठ गए, इंस्टीट्यूट खोल के बैठ गए एंड लोगों को बता ही नहीं रहे कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उनकी। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि कंटेंट प्रॉपरली शेयर करें। कंटेंट शेयर करने के लिए सबसे पहले आप कंटेंट कैलेंडर बना लें। कंटेंट कैलेंडर वो होता है जिसमें आप पूरे मंथ की, साल की एंड अपकमिंग ईयर्स की भी प्लानिंग करते हैं। उसमें ये होगा कि आप डेट वाइज डेली बेसिस पे क्या कंटेंट किस प्लेटफॉर्म में जाने वाला है, ये पूरी चीज़ें डिसाइड करके रखते हैं बिफोर द मंथ। और वहाँ पे आपको ईजी हो जाता है कि पूरे मंथ में मुझे किस बारे में, किस टॉपिक पे कंटेंट बनाना है। आइदर वो ब्लॉग हो सकता है, वीडियो हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दैट फॉर्मेट आपको एक कंटेंट कैलेंडर बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप रेगुलर बेसिस पे कंटेंट शेयर कर सकें। सो इट्स ऑल अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट यू कैन यूज़ फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एंगेजिंग हो जाएगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे। एंड आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल था एंड इससे आपके जो सेल्स है, लीड्स है, उस पर फ़र्क पड़ रहा है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम उस पर डिस्कशन करें, तो लेट अस नो इन द कमेंट एंड होपफुली हम उस पर वीडियो बनाएंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस डिजिटल मार्केटिंग सेशन। एंड आप अपने लिए जो भी कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग है वो खुद से भी प्लान कर सकते हैं, या किसी वेंडर को हायर करने की सोच रहे हैं तो भी। बट इतनी जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल आप उनसे एग्जीक्यूट करवाइए। सो आपको लगता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यू कैन हैव अ कंसल्टेशन कॉल विथ अस। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। इवन यू कैन व्हाट्सएप अस, जहाँ पे आपको कुछ भी क्वेरी होती है वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट। तो बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। और वहाँ पे हम कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर सकते हैं आपके मार्केटिंग इंप्रूवमेंट करने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। एंड आपको लगता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में कुछ हेल्प चाहिए तो हमारी टीम हेल्प कर सकती है। सो अब आपको, आपने पूरी चीज़ें देख लिया है, स्ट्रैटेजी प्लान करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बिजनेस दिस ईयर।